नमस्कार, मैं हूं अमित कटोच। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचपी अमित एजुकेशन में। आज हम जेईई कमीशन और जेईई टैट के लिए मैथ की न्यू सीरीज शुरू करने वाले हैं। इसमें आपको जो मैथ के टॉपिक हैं वो बिल्कुल सिंपल लेवल से देखने को मिलेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में जो हमारी क्लासेस रहेंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एंड समानुपात। सबसे पहले कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है। अनुपात मीन कि दो राशियां हैं उनका कंपैरिजन जो हम यहाँ पर करते हैं। दो राशियां कौन सी? मान लो मेरे पास है यहाँ पर ए रेशो बी है, ठीक है। इसका मतलब है कि हम इन दोनों को जो आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, कि आप इनको जो है इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए अपॉन बी करके भी लिख सकते हैं। आप बोलेंगे कि जैसे मान लो मेरे पास है 1:2, ठीक है। तो इसका मतलब है कोई भी जो राशि है उसका एक हिस्सा 1 है और एक हिस्सा 2 है। आप कंपैरिजन सिर्फ सेम जो राशियां होती हैं, जैसे मैंने यहाँ पे अल्फाबेट लिए हैं, आप इसी तरीके से ही यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। जैसे मैंने ए बी लिए हैं, आप इस तरीके से ही इनको लिखेंगे। आप कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे कि 1:A, ठीक है। ये सेम राशियां नहीं बन रही हैं, ठीक है। तो आप जो है रेशो में, अनुपात में इस तरीके का कंपैरिजन नहीं लेते हैं। अनुपात में सिर्फ जो सेम राशियां होती हैं, जैसे मैंने आपके यहाँ पे लिखा है A/B, या फिर आप नंबर में भी ले सकते हैं, जैसे मैं लिखूं A/1:2, इस तरीके से आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इसे हम अनुपात बोलते हैं, ठीक है। इसे हम अनुपात बोलते हैं, रेशो बोलते हैं। और समानुपात क्या होता है? समानुपात मीन कि जब हम दो जो अनुपात होते हैं उनका कंपैरिजन करते हैं, मीन्स उनको हम इक्वल रखते हैं। जैसे मेरे पास A/B है, इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा। दूसरा मेरे पास COD है। दो रेशो है मेरे पास, एक AB वाला है और एक CD वाला है। जब हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो इसे हम समानुपात बोलेंगे, ठीक है, समानुपात बोलेंगे। और इंग्लिश में हम इसे प्रोपोर्शन बोलते हैं। ये बीच में जो मैंने साइन लगाया है ये प्रोपोर्शन का साइन है। थोड़ा सा पेन बड़ा करते हैं यहाँ पे। ये जो साइन है ये प्रोपोर्शन का साइन है, ठीक है, समानुपात का साइन है। इसे हम इक्वल भी बोलते हैं। जैसे मैं लिखूं A/B इक्वल टू C/D, इसका मतलब भी हम समानुपात की बात कर रहे हैं, प्रोपोर्शन की ही बात कर रहे हैं। तो कई क्वेश्चन में आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा और कई क्वेश्चन में आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि इक्वल टू और ये जो डबल डॉट है, ठीक है, 4 डॉट हमने लगाए हैं, इन दोनों की वैल्यू सेम होती है। मीन्स कि दोनों का मतलब होता है कि आपस में आप इनको आप इक्वल रख रहे हैं। यहां से बेसिक कंसेप्ट के क्वेश्चन निकलते हैं कि मेरे पास दो रेशो हैं, ठीक है, A/B, और साथ में कंपैरिजन हो रहा है COD के साथ, ठीक है। तो जब आप क्वेश्चन करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? हम बोलते हैं कि बाहरी राशियों का गुणनफल माध्यमिक राशियों का गुणनफल के बराबर होता है। आप बोलेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म। आप यहां पे लिख भी लें, बाहरी राशियों का गुणनफल माध्यमिक राशियों के गुणनफल के बराबर होता है। प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म। मींस कि आप जो है इनको मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में ए और डी को मल्टीप्लाई करेंगे और इनको आपस में इक्वल रखेंगे। इक्वल रखें, कैसे वैल्यू बनती है इसकी? ए क्रॉस डी बाहरी राशियां और इक्वल टू अंदर की राशियां, इस तरीके से आप लिखेंगे। तो ये बेसिक फॉर्मूला रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बनता है। बहुत से क्वेश्चन जो है यहां से सॉल्व होते हैं। देखो क्वेश्चन किस तरीके के रहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 5:x प्रोपोर्शन में 3:15 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। गिवन आपको दिया है तो x की वैल्यू
क्या होगी। गिवन क्वेश्चन आपको जैसे ऊपर लिखा है, इसमें आपको इक्वल टू भी यहां पे देखने को मिल सकता था। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको बोला गया है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो किस तरीके से करेंगे, जो प्रोडक्ट ऑफ मेन टर्म है और बाहर का जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म है, ठीक है, बाहरी राशियां और अंदर राशियां, इनको आप इक्को रखें, आपको आंसर मिल जाएगा। तो किस तरीके से करेंगे, किसी भी तरफ आप लिख सकते हैं इनको, x मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 15, इस तरीके से आप लिखेंगे। कर दो, जो करता है उसको काट दो, 3 नीचे चला गया, इस तरफ चला गया तो कट जाएगा, मीन्स 15 को काट देगा, 3 1 3 3 5 15। एक्स की वैल्यू को देने के लिए 25, 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स की वैल्यू निकल के आ गई 5। इस तरीके से जो आप इन क्वेश्चंस को करेंगे, मीन और एक्सट्रीम जो आपका फॉर्मूला बनता है उसके थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सिमिलर सेम क्वेश्चन, 10:13 प्रोपोर्शन पे x:26 हो तो x का मान क्या होगा। ठीक है, इसमें भी फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको x बोला गया है, गिवन आपको दिया गया है कि 10:13 प्रोपोर्शन पे x:26, तो किस तरीके से इसका आंसर निकलेगा, वही आप कंपैरिजन करेंगे। क्वेश्चन में यहां पे अगेन लिख रहा हूं, ये आपको दिया है मीन और एक्सट्रीम, कंपैरिजन करो इनका। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मेन टर्म्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म, अंदर की राशियों का गुणनफल बाहर की राशियों के गुणनफल के बराबर होता है। इस तरीके से 13 कम 13, 13 दूने 26, तो x की वैल्यू कितनी निकली, यहां से 20 निकली। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को करते हैं। जेवीटी कमीशन, जेवीटी टैट में हमारे कोर्सेज भी चलते हैं जो कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे होते हैं, जिसमें आपको अलग टीचर प्रोवाइड करवाए जाते हैं और पूरा प्रॉपर बैच आपका चलता है। डिटेल आप चाहें तो आप नीचे दिए नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 तथा 24 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 6 एंड 24। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन मीन प्रोपोर्शन में ही पूछा जाता है। अगर आपको जो है सिंपल क्वेश्चन ना पूछे तो मेन प्रोपोर्शन में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें आपको कहा गया है कि 6 और 24 का मेन प्रोपोर्शन क्या होगा, मेन प्रोपोर्शन मीन बीच का प्रोपोर्शन क्या होगा। तो उसके लिए आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करते हैं, बी इक्वल टू ए सी का रूट। ये कैसे बना, जैसे आपको बोला कि बीच का प्रोपोर्शन क्या होगा। ठीक है, तो देखें, इसका मतलब है कि a:b आपके पास है प्रोपोर्शन में, b:c है, ये है सेम जो 20 का प्रोपोर्शन है उसको जो 20 की वैल्यू उसको मैंने डबल लिख दिया। तो उसी फॉर्मूले के थ्रू क्या वैल्यू बनेगी, प्रोडक्ट ऑफ मेन टर्म इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म, इसी तरीके से बनेगी। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, बी स्क्वेयर इक्वल टू ए सी, इस तरीके से लिखेंगे मल्टीप्लाई जब आप करेंगे। और जब स्क्वेयर दूसरी तरफ जाता है तो वो रूट में कन्वर्ट हो जाता है, तो v की वैल्यू बनती है ए सी, इस तरीके से। यहां पे आपको क्वेश्चन में बोला गया है 6 एंड 24, ये दो आपको दिए गए हैं और बोला गया है कि इनका मध्य अनुपाती क्या होगा, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 6 एंड 24। आप यहां पर इसको ए बोल सकते हैं क्योंकि बीच का बी तो अपना फाइंड करना है, इसको आप सी बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, सेम इस फॉर्मूले में पुट कर दो, वैल्यू आपको मिल जाएगी कि v की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब आप इनको रूट में लेंगे 6 और 24 को, क्या वैल्यू बनती है, 24 मल्टीप्लाई 6 तो ये 144 बनता है।
144 किसका स्क्वायर रूट होता है? तो ये 12 का होता है। तो बीच का मीन प्रोपोर्शन क्या निकला? 6 निकला, सॉरी 12 निकला। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी टाइप का बट थोड़ा सा अलग है। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ, वैल्यू आपको दी है 3, 4, 8। आपने थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है। 3, 4, 8 आपको यहां पे दिया है। आपको बोला गया है कि थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 3:4 प्रोपोर्शन में x:8, इस तरीके से लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको थर्ड वाला फाइंड करना है, मींस थर्ड वाला आपने क्या लिख लिया, यहाँ पे x लिख लिया। ठीक है, बाकी सेम टू सेम उसी पैटर्न में आप लिख सकते हैं इसको कि प्रोडक्ट ऑफ मेन टर्म इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म। इस तरीके से कर दो कंपैरिजन, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या बना, 4x बना, और दूसरी तरफ 8 मल्टीप्लाई बाई 3 बना। ठीक है, काटेंगे, 4 1 से 4, 4 2 से 8, तो x की वैल्यू कितनी बनी, 6 बनी। इस तरीके से आप इनको करेंगे। मान लो सेम क्वेश्चन यहीं पे कर लेते हैं, थोड़ा सा अलग आपको आए कि 18 और 24 का थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा। सिर्फ आपको दो ही दिए यहां पर, 18 और 24। ठीक है, कि 18 और 24 का तृतीय अनुपाती क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन क्या है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, सिर्फ इसमें आपको दो ही दिए हैं। तो जैसे आपने मीन प्रोपोर्शन का क्वेश्चन किया था, आप वैसे ही इसको ब्रेक करेंगे। ठीक है, कैसे ब्रेक करेंगे, ए बी प्रोपोर्शन में B:C, इस तरीके से इसको ब्रेक करेंगे। ठीक है, करें, अप्लाई करें। इस तरीके से। ठीक है, मैंने इसको बीच में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मुझे थर्ड बोला है। ठीक है, यहाँ पे थर्ड बोला, जब मेन प्रोपोर्शन की बात करते हैं तब यहाँ पर हमने बी लिया था। ठीक है, बट मैंने उसको उसी फॉर्मूले के थ्रू यहाँ पर ब्रेक किया है। तो बाकी करने का तरीका सेम टू सेम रहेगा, कर दो इसको, प्रोडक्ट ऑफ मेन टर्म इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म। ठीक है, अंदर की राशियों का गुणनफल बाहर की राशियों के गुणनफल के बराबर होता है। तो आप इसको अप्लाई करें, आपको वैल्यू मिल जाएगी। क्या बनेगा, 24 का स्क्वायर इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाई x, इस तरीके से। ठीक है, काटना है तो काट लो, जिस तरीके से आप करना चाहें तो उसको कर सकते हैं। 24 को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाई 18 आएगा, और इस तरफ x बचेगा, x जो अपना फाइंड करना है। सिक्स के साथ काट दो, 6 3 18, 6 4 24। ठीक है, 3 1 3, 3 8 24, ये बना, x की वैल्यू बनी 32। ठीक है, और x क्या है, आपका थर्ड प्रोपोर्शन है। तो अलग अलग टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, आपको इस टाइप से भी आ सकता है, इस टाइप से भी आ सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। वैसे ही आप फोर्थ प्रोपोर्शन से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन लिखें, 6 5 21 आपको दिया है, तो फोर्थ प्रोपोर्शन अपना फाइंड करना, तो उसको आप x अज्यूम कर लें यहां पर। ठीक है, जो आपको फाइंड करना होगा उसको आप x अज्यूम कर लें, अपने आप आपकी वैल्यू निकल के आ जाती है। लिखो इसको, प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखो, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मेन टर्म इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म, इसी तरीके से लिखते हैं इनको। करो कंपैरिजन, 5 मल्टीप्लाई बाई 21 बना, और दूसरी तरफ क्या बना, 6 मल्टीप्लाई बाई x बना।
जो करता है उसको काट दो, 3 के टेबल से कट जाएंगे, 3 2 6 और 3 7 21। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। मुझे नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या बन गया, 5 7 7 35 अपॉन 2 और इस तरफ x बचा, काट दो उसको, काटेंगे तो बनेगा 17.5। ये x की वैल्यू आपकी बनी, ये आपका राइट आंसर रहेगा। तो इसी तरीके से आप फोर्थ प्रोपोर्शन निकालेंगे, थर्ड प्रोपोर्शन निकालेंगे और मीन प्रोपोर्शन निकालेंगे, जिसे हम मध्य अनुपाती बोलते हैं। सारे क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हैं। आपको ये क्वेश्चन स्टेटमेंट में भी आ सकते हैं। किस तरीके से, देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ x एंड 36, फाइंड द x की x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ऑप्शन भी आपको साथ में दिए हुए हैं। तो किस तरीके से आप करेंगे, वही फॉर्मूला कि मेन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता क्या है, b इक्वल टू AC का रूट, यही होता है। क्वेश्चन एक बार अगेन पढ़ें कि 12 इज द मेन प्रोपोर्शन ऑफ x एंड 36, कि आपको ऑलरेडी गिवन दिया है कि मेन प्रोपोर्शन कितना है, 12 है, b की वैल्यू आपको आपके पास ऑलरेडी है। ठीक है, और किन का है ये, x और 36 का है, तो वो वैल्यू आप अंदर यहां पे लिखेंगे इस तरीके से। सॉल्व करो, अपने आप आपको आंसर इसका मिल जाएगा। अगर रूट जब दूसरी तरफ जाए तो क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। जब स्क्वायर दूसरी तरफ जाता है तो रूट बन जाता है। तो आप स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाओ तो क्या बन गया यहाँ पे, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर हो गया, और दूसरी तरफ क्या बचा, x मल्टीप्लाई 36 बचा, ये बचा। ठीक है, तो आप इस तरीके से करेंगे। मैंने 36 नीचे ले आया और इस तरफ क्या बचा, सिर्फ x ही बचा। यहां से आप इस तरफ नीचे ले आए, तो करते हैं तो काट दो। ठीक है, तो ये 4 के साथ कट जाता है पूरा, तो x की वैल्यू कितनी निकली, 4 निकली। तो स्टेटमेंट में भी आपका क्वेश्चन ये बनता है। आई होप आपको ये जो बेसिक कंसेप्ट है रेशियो एंड प्रोपोर्शन के वो समझ आए होंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और बहुत जल्दी जो उसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा।